लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने देश भर में 400 लोकसभा सीटें जीतने का प्लान बनाया है। इस प्लान में राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। बीजेपी चाहती है कि पिछले चुनाव की तरह वो राजस्थान में अपना धमाकेदार प्रदर्शन दोहराती रहे। हालांकि माना जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी के मिशन 25 की राह में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट एक बड़ा रोड़ा बनी है। ये वही सीट है जिस पर निर्दलीय युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी ने राजनीति के दिग्गजों की नींद उड़ा रखी है। भाटी इन दिनों प्रवासी राजस्थानियों से मिलने के लिए अहमदाबाद और सूरत के बाद पुणे के दौरे पर थे। आगामी ये चुनाव रा पीड़ा चावल दे आईस, ये ना निमंत्रण दे आईस कि आने वाले चुनाव में आप सब ज्यादा भागीदारी निभाए, ये वास्ते हूँ थोड़ो करे आईस। आप सभा ये संख्या रमीना पदार एमिना विश्वास दिला दियो है कि पूरे भारत रा प्रवासी साथी एक तरफ रहे हैं और पुणे रा हमारा प्रवासी साथी एक तरफ मजबूती बना रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भाटी के मंसूबों को नाकाम करने के लिए बीजेपी ने सीक्रेट प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इस सीट पर रविंद्र भाटी और कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल जैसे मजबूत उम्मीदवारों की मौजूदगी के कारण बीजेपी के कैलाश चौधरी हल्के पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा बीजेपी ने इस सीट को नाक का सवाल बना लिया है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट जीतने का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपा गया है। इस त्रिकोणीय मुकाबले को जीत में तब्दील करने के लिए सीएम ने बीजेपी के युवा नेता कुणाल सिंह अड़बला से मुलाकात की। इतना ही नहीं, भजनलाल शर्मा ने यहां जीत के लिए हर समाज से बंद कमरे में बैठक भी की है। बीजेपी ने सीएम शर्मा को इस सीट पर पार्टी के समीकरण बिगाड़ने वाले विरोधियों को मनाकर पार्टी में शामिल कराने के लिए फ्री हैंड भी दिया है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर मैदान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतरेंगे। राजस्थान में पीएम मोदी 11 और 12 अप्रैल को 3 लोकसभा सीटों पर चुनावी रैलियां करने वाले हैं। इससे पहले 3 अन्य सीटों पर वो पहले ही जनसभाएं कर चुके हैं। मोदी अब करौली, दौसा और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर रैलियां करने वाले हैं। 11 अप्रैल को करौली सीट जबकि 12 अप्रैल को दौसा और बाड़मेर में पीएम का कार्यक्रम होगा। माना जा रहा है कि पीएम के बाद योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी भी इस सीट पर कैलाश चौधरी के पक्ष में मैदान में उतरेंगे। उनकी सभाएं और रैलियां बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित कराई जाएंगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस सीट पर निगाहें बनाए हुए हैं। भाटी के नामांकन और चुनावी सभाओं में जुट रही भीड़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा सिरदर्द बनी है। और ये संघर्ष न दौर में बिना आप सब प्रवासी भाइयों साथ और सहयोग चाहिए। हूँ एक आशा ले रहा हूं, एक उम्मीद ले रहा हूं कि मेरा तमाम छत्तीसी कौम रा हमारा प्रवासी बंधु आप रे छोटे भाई रविंद्र मात्र आशीर्वाद राख से ये चीज रो विश्वास ले आप सबारे बीच में आज हाजिर हुए। महज 26 साल के युवा रविंद्र भाटी ने जयपुर से दिल्ली तक सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। युवाओं के जबरदस्त जन समर्थन के बूते भाटी ने शिव विधानसभा सीट पर बड़ी जीत हासिल की थी। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव आज तक।